Question number 18. A company has issued 8% preference share at the rate of 100 each at a premium of 5% redeemable after 10 years. Calculate cost of preference share. Tax rate is 60%. तो सबसे पहले D हमने लिया यहाँ पर D इक्वल टू 100 इंटू 8% बराबर 8. N पे लिया 100 प्लस 100 इंटू 5% इक्वल टू 105. N बराबर 10 और M भी बराबर 100. तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स क्या होगी? D प्लस एम बी माइनस एन पी अपॉन एन और एम बी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100. जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, वही फॉर्मूला यूज करना है. तो यहाँ पर लिया हमने 8 प्लस 100 माइनस 105 अपॉन 10 अपॉन 100 प्लस 105 अपॉन 2 इंटू 100 बराबर 7.32%. अब हम इसका बिफोर टैक्स निकालेंगे तो CP आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट यानी कि 7.32 अपॉन 1 माइनस 60% इक्वल टू 18.29%. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में. ए कंपनी हैज इशूड 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड. द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 25 पर शेयर. द कंपनी हैज पेड ए डिविडेंड ऑफ ₹2.5 पर शेयर. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. तो यहाँ पर डी दिया हुआ है हमें 2.5, एमपी दिया हुआ है 25. तो सीई आफ्टर टैक्स क्या होगा? डी अपॉन एमपी इंटू 100. इसका मतलब 2.5 अपॉन 25 इंटू 100 बराबर 10%. सीई जो होती है वो आफ्टर टैक्स में ही निकलती है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर वो बिफोर टैक्स में नहीं निकलती है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर. अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी इज 15. द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 इज 160. सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ इक्विटी शेयर इज 10 पर शेयर. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर. इसका मतलब एमपी हमारा कितना हो गया? 160 माइनस 10 इक्वल टू 150. तो 150 हमारा एमपी हो गया. अर्निंग हमें 15 रुपए दे रखा है तो एमपी बराबर 150. तो सी आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे ई अपॉन एमपी इंटू 100. 15 अपॉन 150 इंटू 100 बराबर कितना आ गया? 10%. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में. क्वेश्चन नंबर 26 है द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय रिया लिमिटेड फॉर द लास्ट 5 years इज 20%. द अर्निंग ऑफ द शेयर्स अर्निंग ऑफ द कंपनी हैव रिकॉर्डेड ए ग्रोथ ऑफ 4% per annum. द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 125 एंड फेस वैल्यू 100. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. तो सी आफ्टर टैक्स बराबर 15 अपॉन 125 इंटू 100 प्लस 8%. 8% क्या है? ग्रोथ रेट. तो ग्रोथ रेट हम इसमें ऐड करेंगे. इसमें डिविडेंड एंड डिविडेंड ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगेगा. वो फॉर्मूला लगाना है आपको. तो इक्वल टू कितना होगा? 20%. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर. डिविडेंड पर शेयर फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर 50. कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50. आपको कैलकुलेट करना है रिटेन अर्निंग. 3 कंडीशन है. कंडीशन नंबर फर्स्ट है देयर इज नो पर्सनल टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबल. नंबर सेकंड है इफ पर्सनल इनकम टैक्स लायबिलिटी इज 20%. नंबर थर्ड है इफ पर्सनल इनकम टैक्स लायबिलिटी इज 25% एंड पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी इज 20%. तो पहले में हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें ना टीडी है ना टीसी है. तो सीआरई आफ्टर टैक्स क्या होगा? 4 अपॉन 50 इंटू 100 बराबर कितना हो गया? 8%. सीआरई बिफोर टैक्स क्या होगा? 8 अपॉन 1 माइनस 50% बराबर 16%. अब सेकंड में देखिए तो इसमें दे रखा है आपको इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी दे रखी है वो 20% है. तो 20% हम यहाँ लेंगे तो 4 फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 20% अपॉन 50 इंटू 100 बराबर कितना हो गया? 6.4%. ऐसे ही सीआरई बिफोर टैक्स क्या होगा? 6.4 अपॉन 1 माइनस 50% बराबर 12.8%. अब थर्ड में दोनों चीज दे रखी है आपको. टीडी भी दी हुई है और टीसी भी दे रखी है. टीडी जो होती है वो इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी होती है और टीसी जो होती है वो कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी होती है. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे फॉर 1 माइनस 25% अपॉन 50 1 माइनस 20% इंटू 100. तो कितना आएगा ये? 7.5%.
CRE बिफोर टैक्स क्या बनेगा 7.5 अपॉन 1 माइनस 50% इक्वल टू 15%। अगली वीडियो में मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।